जिसमें आपको पढ़ना है कि हम बीमार क्यों होते हैं, हाउ डू वी फॉल इल। तो उसके बारे में सबसे पहले आपका टॉपिक है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है क्या? सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि स्वास्थ्य है क्या, तभी हम ये जान सकेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप में तनाव रहित तथा विकार रहित होना है। मतलब कहने का तात्पर्य कि स्वास्थ्य वह स्टेज है, हेल्थ वो स्टेज है जिसमें ऐसा नहीं है कि अगर फीवर नहीं है, जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है तो आप हेल्दी हो, आप स्वस्थ हो। नहीं, आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सारे स्टेजेस आप मतलब शरीर के अकॉर्डिंग आप कैसे हैं, आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, आपका सामाजिक जो सोशल थिंकिंग है वो कैसी है, इन सब से आप तनाव रहित हो। मतलब आपको कोई टेंशन ना हो, विकार रहित हो, कोई विकार ना हो, इन सब से आप मुक्त हो, इन सब से फ्री हो। वो आपको वो कहा जाएगा कि उसे कहते हैं कि आप एक स्वस्थ इंसान है, वो एक स्वस्थ पर्सन कहलाएगा। सिर्फ बीमारी ना होना ही स्वास्थ्य नहीं प्रूफ करता है। स्वस्थ एक व्यक्ति को, एक इंसान को, किसी भी पर्सन को स्वस्थ होने के लिए बॉडी से, मेंटल से, सोशल से, हर तरह से उसको तनाव रहित होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO 1948 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि स्वास्थ्य केवल रोग मुक्त होने से संबंध नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ रोग मुक्त नहीं है कि हमको खांसी नहीं है, हमको बुखार नहीं है, हमको जुकाम नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। नहीं, स्वास्थ्य का तात्पर्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन क्षमता की स्थिति से कि वो व्यक्ति का बॉडी कैसा है, वो कैसा फील कर रहा है, वो फिजिकली फिट है या नहीं, वो मेंटली फिट है या नहीं, उसके सोशलिज्म कैसे हैं, उसके सोशल थिंकिंग कैसी है। ये सारी चीज़ें, ये सारी कैपेसिटी जो है ये डिफाइन करती हैं कि एक व्यक्ति कितना स्वस्थ है और कितना स्वस्थ नहीं है। फिर आपका आता है रोग। रोग क्या है? रोग के अंग्रेजी शब्द डिस प्लस ईज को हम बाधित यानी डिस्टर्ब एवं आराम के रूप में सोच सकते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि रोग हमको डिस्टर्ब करता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। अगर जाहिर सी बात है हमें कोई रोग है, हमें कोई डिजीज़ है, हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। तो आराम में बाधा या असुविधा, हमारा जो आराम है उसमें अगर कोई बाधा आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस आ रही है या कोई असुविधा आ रही है, रोग का विशिष्ट कारण होता है, यही रोग का मेन रीज़न हो जाता है। फिर भी रोग मुक्त का अर्थ स्वस्थ होना नहीं है। जैसे मैंने बताया कि रोग मुक्त का अर्थ स्वस्थ होना नहीं है। रोग के प्रकार, अब आते हैं रोग के प्रकार। तो रोग जो अवधि के आधार पर, यहाँ पे रोग के 2 प्रकार होते हैं, तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग। वैसे तो रोग के और भी प्रकार होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया है वो अवधि के आधार पर रोग के प्रकार जो कि 2 हैं, तीव्रकालिक रोग और दीर्घकालिक रोग। एक्यूट डिजीजेस, तीव्र रोग को कहेंगे एक्यूट डिजीजेस और दीर्घकालिक रोग को कहेंगे क्रोनिक डिजीजेस। अब आप जान लीजिए कि तीव्र रोग है क्या। ये रोग बहुत कम अवधि के होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो तीव्र रोग होता है इसके टाइम पीरियड बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है इसमें इंसान। इन रोगों से रोगी उपचार के बाद पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। वही चीज़ है ना कि ये रोग बहुत कम टाइम के लिए होता है, मतलब इसकी टाइम पीरियड जो होती है वो बहुत कम होती है। अगर किसी व्यक्ति को ये रोग हो रहा है तो वो जल्दी ही उसको आराम भी हो जाता है। जैसे जुकाम, खांसी, बुखार है ना, ये सारे रोग है जो हैं, इनमें व्यक्ति को अगर होता है तो वो जल्दी आराम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रोग हैं। फिर कह रहे हैं दीर्घकालिक रोग। दूसरा आपका दीर्घकालिक रोग जिसे कहते हैं क्रोनिक डिजीज़। ये रोग लंबे समय तक रहते हैं। नाम से पता चल रहा है दीर्घकालिक, दीर्घ मतलब ही होता है काफ़ी लंबा टाइम, कालिक यानी समय, दीर्घकालिक, दीर्घकालिक वर्ड से डिफाइन हो रहा है। दीर्घ प्लस कालिक, दीर्घ मतलब लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग, कालिक यानी समय यानी पीरियड। जो ऐसा रोग जो काफ़ी लंबे समय तक रहे और उसके सही होने के चांसेस भी बहुत कम ही होते हैं, काफ़ी टाइम तक रहता है, काफ़ी टाइम लग जाता है उसको सही होने में, तो वो होता है आपका दीर्घकालिक रोग। जैसे कैंसर हो गया, क्षय रोग हो गया, जिसको आप ट्यूबरकुलोसिस TB के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपका रोग। आपने पढ़ा स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, रोग के प्रकार क्या है, ये आपने पढ़ा। ये आपका आज का टॉपिक है।